Yeah. Hello everyone, hope you all will be fit and fine. We were doing beta polynomial chapter 2, right? This is the chapter 2 of for class 10th. हमने जो फर्स्ट पार्ट था जो बेसिक का वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। उसमें हमने पॉलिनोमियल का बेसिक और जीरो और उसके कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल वर्ड का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल मतलब सीधा मीनिंग है कि ग्राफ से रिलेटेड है। किससे? ग्राफ से। कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको समझाया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के कुछ तरीके। उनमें से आपका था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है और उसकी हेल्प से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्राफ दे दिया जाए हमें और ग्राफ को देखकर हम क्या बता दें? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ ग्राफ को देख के ही हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब आप देखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे, अगर ये पॉलिनोमियल लीनियर है तो मैक्सिमम कितनी जीरो आएंगे? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एक जीरो आएगी इसकी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिखा है जबकि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिख दिया। तो ये y क्या है बेटा? देखिए, ये y वो वैल्यू है कि जब आप इस पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी डिफरेंट वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है और हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और y चाहिए। तो ये जो पी एक्स है और ये y है ये सेम ही चीज होती है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बेटा ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, 2 से कम अगर पॉइंट रहेंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। तो मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत है? 2। तो हम वो 2 पॉइंट ले लेते हैं। हमने x को 0 लिया एक बार और एक बार 1 लिया। जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3, और जब 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। सबसे पहले x एक्सिस लेते हैं और दूसरा y एक्सिस लेते हैं। ठीक है, जब x एक्सिस हमने लिया तो उसकी पॉइंट्स भी हमें प्लॉट करने पड़ेंगे, तो हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब हमने देखा कि मुझे 0 पे क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 0 कहाँ है बेटा? ये रहा आपका 0। ठीक है, और ये रहा आपका 3। देख रहे हैं आप? 3 और 0। तो मुझे जो ये पॉइंट मिला यहाँ पे बच्चे, तो ये पॉइंट मेरे को क्या मिल गया? 0,3 मिल गया कि x इस पॉइंट पे 0 है और y कितना है? 3 है। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं x 1। कहाँ है 1? ये रहा आपका 1। और इसी पे y कितना है? 5। ये रहा आपका 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1,5। अब 2 पॉइंट हमें मिल गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि लाइन कैसी आती है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन आई और आपने देखा बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है? एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। देखा आपने? ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो जब ये एक पॉइंट पे टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे बेटा ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को, वही पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ध्यान से सुनिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है वही आपका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे टच करिए? -3/2, 0। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, देखिए पॉइंट के अंदर एक x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट जो है वही आपका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि पूरे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यही चीज आपको समझनी है कि x एक्सिस को स्ट्रेट लाइन या कोई भी कर्व या कोई भी पैराबोला जितने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है
उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में क्या है, -3/2, तो यही क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो और आपको अगर वेरीफाई आप करना चाहो तो आपको मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना भी बताया है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट से। तो 2x + 3 के जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -b/a, तो b क्या है आपका 3 और a क्या है आपका 2, तो -3/2 यही जीरो निकला ना आपका। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया कि ग्राफ से भी हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको? तो ये था इंटरप्रिटेशन किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो जीरो मैंने यही लिखा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को किस पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसी को लिखेंगे कि पॉइंट लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसी को ही हम रूट बोलते हैं, उसी को ही हम जीरो बोलते हैं और उसी को ही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो इस चीज को आप बार बार ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं ax² + bx + c। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितनी आती हैं, एक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम जीरो कितनी आएंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मैक्सिमम जीरो कितनी आएंगी आपकी, दो। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ दो बेटा, ऐसा नहीं है कि दो ही आती हैं, एक जीरो भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ना आए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी बनता है। लेकिन मैक्सिमम कितनी आती है, दो जीरो आती हैं। तो चलिए हमें ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 2 0। अब आपके पास क्या है, हमने एक पॉलिनोमियल लिया y = x² - 3x - 4। डन। अब हम इस पे आपको खुद क्या करना है कि टेबल बना के आपको x की कुछ वैल्यू लेनी है। और ध्यान से सुनिए, x की जो आप वैल्यू लेंगे वो कुछ पॉजिटिव लेना और कुछ नेगेटिव लेना, तभी आपका जो ग्राफ होता है वो अच्छे से प्रॉपर प्लॉट होगा। तो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखें बेटा, तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज और कुछ पॉजिटिव वैल्यू से मैंने ग्राफ बनाया था। जब मैंने इस ग्राफ के पॉइंट को, मैंने ग्राफ पेपर पे जो पॉइंट को प्लॉट किया और उन पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया, तो वो ज्वाइन होने पे कुछ इस शेप में ज्वाइन हुए। ये शेप आप देख रहे हो, ये शेप कैसी है, एक इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। जो ये कोन की तरह शेप है ना, इस शेप को, कोनिकल शेप को ही हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो जो ग्राफ होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के वो स्ट्रेट लाइन होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ये पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को बेटा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को देखो, एक तो ये रहा पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये रहा। पहला पॉइंट जो टच किया वो पॉइंट क्या था, -1, 0, और जो दूसरा पॉइंट था वो पॉइंट क्या था, 4, 0। तो जो पहला पॉइंट था -1, 0, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1, और जो दूसरा पॉइंट है 4, 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4। तो जीरो कितने हो गए आपके, दो हो गए ना। एक जीरो -1 हुआ और दूसरा जीरो 4 हुआ। तो आपने ग्राफ से निकाल लिए जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या निकाल लिया आपने, -1, 4 आर दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 4 के। ठीक है, अब एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या ये पैराबोला इसी फॉर्मेट में, इसी शेप में बनता है, मतलब कि क्या जैसे ये ओपन हो रहा है, देखो ये पैराबोला ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है, जो कोन, इसको कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो ये जो कॉनकेव शेप है पैराबोला की, ये जो है ओपन कैसे हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो क्या हमेशा ये अपवर्ड ही ओपन होता है, नहीं। देखो इसमें तीन केस होते हैं। पहला केस आप देखिए कि पहला केस होता है कि ये पैराबोला दो पॉइंट पे टच करता है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है, दो पॉइंट पे। और जब दो पॉइंट पे टच करता है तो जीरो भी कितनी बनती है, दो जीरो बनती हैं। तो आपने देखा कि एक तो ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है और ये वाला अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो ये दो केस हैं। ठीक है, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करता है तो वो दो तरीके से, एक तो नीचे की तरफ भी बनता है और एक ऊपर की तरफ भी उसका कॉनकेव खुलता है। दूसरा जब वो एक पॉइंट पे टच करता है। दूसरा केस क्या है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ जब वो आ रहा है तो भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जब वो ऊपर की तरफ खुल रहा है तो भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसमें जीरो कितनी बनती है, सिर्फ एक जीरो बनती है। तीसरा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, और जब ये टच नहीं करता तो जीरो
जीरो बन सकती है? नहीं। जब एक्स एक्सिस पे अगर पैराबोला टच कर ही नहीं रहा तो आपकी जीरो भी नहीं बनेगी। तो देखो 3 केस हो गए पैराबोला के। जब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है तो 2 जीरो, जब एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच करता है तो 1 जीरो, और जब ये टच नहीं करता तो कितनी जीरो? कोई भी जीरो नहीं, जीरो। ठीक है, तो ये 3 केस थे, मैंने आपको समझाया। और ये भी आपको समझ में है कि पैराबोला जो ओपन होता है वो डाउनवर्ड भी ओपन होता है और अपवर्ड भी ओपन होता है। ठीक है, मूव टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिया y इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस 4x। ठीक है बेटा, तो अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिया तो मुझे कुछ पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे ग्राफ पे। तो मैंने ग्राफ पे पॉइंट इस तरह से प्लॉट, मैंने आपको बताया था ना अभी कि आप पॉइंट कुछ पॉजिटिव लिया करो और कुछ नेगेटिव लिया करो, इससे जो ग्राफ प्लॉट होता है वो बहुत अच्छे से प्लॉट होता है। तो मैंने जो पॉइंट लिए x की वैल्यू मैंने -2 ली तो मेरा y 0 आया, -1 लिया तो 3 आया, 0 लिया तो 0 आया, 1 लिया तो -3 आया, 2 लिया तो 0 आया। अब इन सारे पॉइंट को मैं किस पे प्लॉट कर दूंगी? ग्राफ पे। तो मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, और जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद मैंने जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मिलाया, तो मेरे पास शेप आई। वो कौन सी शेप आई? कर्व शेप आई। कौन सी शेप आई बेटा? कर्व। तो याद रखिए स्ट्रेट लाइन का जो जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो प्लॉट होता है वो स्ट्रेट लाइन आती है। जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ प्लॉट होता है उसमें जो शेप आती है वो क्या आती है? पैराबोला की आती है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की जो शेप आती है वो किस तरह से आती है? कर्व फॉर्म। क्या फॉर्म? कर्व फॉर्म की आती है। तो अब ये देखते हैं कि जो ये कर्व आ रहा है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ जीरोस बनती हैं। तो देखते हैं एक्स एक्सिस को, देखो एक तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है 1, ये दूसरा 2 और ये 3। तो कितने पॉइंट पे टच किया इसने? 3 पॉइंट पे टच किया। कितने? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी? 3। लेकिन हमने ये तो बोल दिया कि नंबर ऑफ जीरो 3 होंगी, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि वो क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, उनकी वैल्यू क्या है नंबर ऑफ जीरो की, तो आप देखेंगे बोलेंगे कि जो पहले पॉइंट पे टच कर रहा है, पहला पॉइंट क्या है? -2, 0। तो पहले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, मतलब पहला जीरो -2, दूसरा जीरो 0, मतलब दूसरा आपका जीरो 0 और 0 पे टच कर रहा है, तो 0 और 0 पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका 2, 0। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2। तो आपने देखा कि इसकी 3 जीरो आई, -2, दूसरी जीरो 0 आई और तीसरी जीरो 2 आई। तो इसकी 3 जीरो हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो कितनी हो गई बेटा? 3। लीनियर की कितनी जीरो होती है? 1। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम 2 और क्यूबिक की मैक्सिमम 3 जीरो हो सकती हैं। और ये जीरो हम कैसे निकालते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, और जिस भी पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। समझ में आया? तो जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिए लीनियर के, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें अच्छे से समझ आ गया, तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने समझा है उसको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो ये है आपका बेटा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मुझे इतना आपने समझा, इस वीडियो को देखने बाद इतना समझा, तो आप जैसे ही पहला ग्राफ देखेंगे ना तो मेरे बोलने से पहले आप बताएंगे। ठीक है, ये देखिए पहला जो ग्राफ है उसमें ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या एक्स एक्सिस को टच कर रही है? नहीं टच कर रही। तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करी तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 0। तो कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरो इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी? 0। सेकंड में बताइए कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 1। थर्ड में आप बताइए कि कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1, 2 और ये 3। ठीक है ना, वाई एक्सिस को नहीं देखना, एक्स को देखना है। तो 1, 2 और 3, तो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई? 3। थर्ड में देखिए कि ये पैराबोला फॉर्म है और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 2। और उसके बाद ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? देखो 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई? 4। इसमें देखिए 1, 2 एंड 3,
तो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 3। समझ में आया। तो ये था नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका, किससे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के बाद। अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले, यहाँ पे अगर पॉइंट प्लॉट करके आपको दे दे कि मान लो 2,1 है जहाँ पे टच कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम जिस भी पॉइंट पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या है, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो होप सो बेटा ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।